Morning students, today we discuss about database management system. Before discussing database management system, first we should know what is data. Data is an unorganized form of facts and figures. For example, your name, age, height, weight, etc. are some related data related to you. ठीक है, an image, doc, audio, PDF are also a data. So what is database? Database is an organized collection of data. हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करके एक साथ रख दिया तो वो हमारा क्या हो गया, डेटाबेस. एंड व्हाट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? एंड इट इज़ अ collection of programs which helps user to access database, manipulate data and help in the representation of data. For example, ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी. अब डेटा को हमने जो जैसे हमारे पास डेटा था योर नेम, एज, इस जितना भी डेटा इट्स रिलेटेड टू यू, हमने उसे ऑर्गेनाइज कर दिया तो वो हमारा डेटाबेस बन गया. एंड डेटाबेस सपोर्ट्स स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन. मीन्स आपने जो डेटाबेस बनाया आप उसे स्टोर करके रख सकते हो. मैनिपुलेशन मीन्स आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, आप उसे एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, तो हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो मोस्टली जो हम डेटाबेस यूज़ करते हैं वो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है. एंड इट इज़ यूज टू एक्सेस मीन्स आप यू कैन चेक इट, update and search information based on the relationship of data stored in different tables. एग्ज़ाम्पल है इसका हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी. अब ऑनलाइन जो टेलीफोन डायरेक्टरी है वो भी हमारा काइंड ऑफ डेटाबेस है. उसमें हमने स्टोर किया है या फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस एंड अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो वो भी हमारा क्या हो गया, काइंड ऑफ डेटाबेस. जैसे हमारा फेसबुक है, फेसबुक इज़ ऑल्सो अ डेटाबेस. आप फेसबुक के अंदर अपने रिकॉर्ड स्टोर करते हो, जैसे योर नेम, योर अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. उन्हें टाइम टू टाइम आप उसमें चेंजेस करते हो, मैनिपुलेट करते हो. ठीक है, सिक्योरिटी लगाते हो आप उसमें, आप फ्रेंड्स को ऐड करते हो, डिफरेंट मैसेजेस आप पोस्ट करते हो, पिक्चर्स पोस्ट करते हो, तो वो भी हमारा क्या हुआ, काइंड ऑफ डेटाबेस हुआ. Now what is the need of database? First is it reduce duplicate records to be stored. जैसे आप नॉर्मल अगर आप DBMS नहीं यूज़ करते तो आप इससे सब आप कोई भी फाइल है एक ही नाम से आप बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर देते हो, तो वो हमारा डुप्लीकेट डेटा हुआ. तो हमने DBMS जब यूज़ किया तो इट रिड्यूस डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स टू बी स्टोर. नाउ नेक्स्ट है डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी. फॉर कंसिस्टेंसी मीन्स जो भी आप डेटा क्रिएट कर रहे हो, सपोज़ आपने एक ही नाम की 3 फाइल बनाई. ठीक है, सपोज़ हम आपके स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं. आपके जो क्लास का डेटा था वो आपकी क्लास टीचर के पास भी था, सब्जेक्ट टीचर के पास भी था और स्कूल के एडमिशन सेल के पास भी था. अब सपोज़ आपने अपना नाम में आप चेंज करना है सपोज़, तो आपके क्लास टीचर ने चेंज कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट टीचर और एडमिशन सेल में चेंजेस नहीं हुए. तो हमारा जो डेटा हो गया वो गड़बड़ है. कहीं पे तो चेंज हुआ है, कहीं पे अपडेशंस हो गए और 2 जगह अपडेशंस नहीं हुए हैं. तो इसको रिमूव कर कंसिस्टेंसी हमें प्रोवाइड करता है DBMS. जो DBMS है उसमें डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर होता है. जब सेंट्रलाइज में आपने चेंजेस किए तो बाय डिफ़ॉल्ट बाकी प्लेसेस पे भी जहाँ डेटा स्टोर है वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे. नेक्स्ट है सिक्योर है. आप सिक्योरिटी में आप डिफरेंट यूज़र्स उसे जो ईच यूज़र है उसका अपना एक उसमें लॉगिन आईडी बना हुआ, तो सिर्फ वही उसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप फेसबुक में अपने फ्रेंड्स को ऐड करते हो, प्राइवेसी सेटिंग कर देते हो, तो कुछ लोग आपने सपोज़ कोई इमेज डाला आपने फेसबुक पे, आपने उसकी प्राइवेसी सेटिंग की, यू जस्ट वांट टू शो दैट पिक्चर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, तो वो हमने क्या लगा दी, वहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी. तो हमें DBMS सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. यू कैन क्रिएट योर अकाउंट अकाउंट क्रिएट करोगे तो पासवर्ड की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा.
सो प्राइवेसी भी हमें देता है। नाउ इजी एक्सेस टू डेटा, आप इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मीन्स आप इजीली अपने डेटा को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। सो दीज आर द features why these are requirements for which we use DBMS. Now types of DBMS. First is hierarchical. Its structure is like a tree with nodes representing records and branches representing field. रिकॉर्ड क्या है हमारे, जो हमने एक रो एंटर की उस पूरी रो को हमने बोल दिया है रिकॉर्ड, एंड जो ब्रांचेस है वो हो गए उसके कॉलम्स। तो जो हायरार्किकल डेटाबेस है वो हम नाउअडेज वी विल नॉट यूज़ हायरार्किकल डेटाबेस। इसमें हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो नोड्स होती हैं ट्री की वो हमारे रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट आया हमारा नेटवर्क DBMS। ये मैनी टू मैनी रिलेशंस को शो करता है, और ये भी हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं RDM सर्वर्स, राइमा डेटाबेस मैनेजर और क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जाम्पल। नेक्स्ट आया रिलेशनल DBMS। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर DBMS है मार्केट में जो यूज़ होता है, एंड इट डिफाइंस डेटाबेस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड टेबल्स आर नोन एज रिलेशंस। मीन्स DBMS में हम जितना भी डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और उन टेबल्स को हम यहाँ पे बोलते हैं रिलेशंस। नेक्स्ट आया हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है जो रिलेशनल DBMS है, इसका एग्जाम्पल से हमारे पास ओरेकल, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर डेटाबेस एटसेट्रा। फिर उसके बाद आया हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशंस में डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ objects, and it supports storage of new data types, and the objects to be stored in the database have attributes and methods that define what to do with the data. और इसका एग्जाम्पल है PostgreSQL. So this is all about the types of DBMS. Thank you.